उपलक्ष्य में मदारण माता के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने टेका माथा। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में स्थित सिद्धात्री मां मदारण देवी के दरबार में नागपंचमी त्योहार पर बुंदेलखंड के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं ने माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है। आपको बताते चले कि जनपद मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर व चरखारी नगर से 7 किलोमीटर के दूर जंगल में पहाड़ पर स्थित मां मदारण माता के चंदेल कालीन मंदिर परिषद ने प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन लगभग 1 शताब्दी से मेला लगता चला आ रहा है। माता निर्जन वन में पर्वत पर बिना किसी छत के विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता के दरबार में जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मनोकामना मांगता है वह अवश्य पूरी होती है। आज सुबह 5 बजे से समाचार लिखे जाने तक लाखों भक्तों ने सिद्ध पीठ पर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। जय हिंद, वंदे मातरम। चाणक्य न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं बुंदेलखंड के सिद्धपीठ मां मदारण देवी दरबार में जा रहा हूं और वहां देखता हूं कि नागपंचमी के अवसर पर किस तरीके का मेला और कितनी भीड़ है और कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कृपया वो ऊपर की साइड पे हम जा रहे हैं। अरविंद सिंह राजपूत। ये जो है बुंदेलखंड की कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी में मां मदारण देवी में नाग पंचमी के दिन बुंदेलखंड में एक दिन का दिवसीय मेला लगता है, जो बहुत ही भव्य तरीके से लगता है और देश के कोने कोने से, बुंदेलखंड के कोने कोने से, हर गांव से लोग श्रद्धालु अपनी मंगत मांगने आते हैं और यहाँ कम से कम 1.5-2-3 लाख की भीड़ होती है। यहाँ पे सभी सेवादारों का और हमारे पुलिस प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का अपार सहयोग होता है, जिससे मेरे साथ मौजूद हैं मां मदारण देवी के सेवादार पंकज बिंदुआ जी और मैं इनसे जानता हूं कि ये मेला कब से और क्यों लगता है आज नाग पंचमी के दिन। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानता हूं कि कैसे ये मेला और कब से लग रहा है। पंकज जी, सर्वप्रथम तो इस मेला प्रांगण में हमारे जो भी पत्रकार प्रिंट मीडिया के साथी आए हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मेला समिति की ओर से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मदारण देवी मंदिर है पुरातन काल से चंदेल कालीन मंदिर है। इस समय मैं आपको एक छोटी सी कथा भी बताता हूँ लघु कथा के रूप में। तो जो ऊपर कुंड बना हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार की बच्चों को, सभी जनमानस को चर्म रोग कोई भी बीमारी होती है, उसमें स्नान करने से सारी बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं और पूरा शरीर हमारा रोग से मुक्त हो जाता है। एक बार पुरातन काल में सर्वे किया गया, एक लाल कपड़ा बांध के इसमें लोटा डाला गया कुंड में, वो लोटा सीधे कीरत सागर में निकला। ये लगभग बात है 1179 के आसपास, जिसमें चंदेल काल लग रहा था और हमारे यहाँ परमार देव का शासन था महोबा में, उसी समय की बात है। मेले का मैं आपको महत्व बताता हूँ। मदारण देवी मेला है, आसपास ग्रामीण अंचल लगा हुआ है चारों तरफ, सभी जगह के भक्तगण आते हैं। पूरी चरखारी, महोबा, बेलाताल, श्रीनगर, कुलपहाड़ और जो भी हमारा ग्रामीण अंचल है, सारे लोग यहाँ आते हैं। हर्ष उल्लास के साथ में माता रानी का दर्शन करते हैं, पवित्रता के साथ में दर्शन करके और प्रसाद पा करके मेले का आनंद लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें, बच्चों के लिए जो भी दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो चीज़ें, घर परिवार के लिए जो भी चीज़ें हैं उनका महत्व। साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि माँ मदारण देवी का आज के मेले का क्या महत्व है। जी बिल्कुल, नाग पंचमी का उत्सव जो है वो हमारे लिए, हिंदू परंपरा के लिए, सनातन परंपरा के लिए उत्सवों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातन उत्सव है। जिस प्रकार से नाग देवता, हमारे यहाँ हमने कई सारे नागों के बारे में पढ़ा। हमारे यहाँ शुरू से हम लोग बचपन से जानते चले आ रहे हैं, भगवान विष्णु के साथी जो हैं वो नागराज हैं और वासुकी नाग जो नागों के देवता हैं उनके बारे में बहुत बड़ा पुरातन महत्व है। कई सारे हमारे यहाँ नाग मंदिर भी हैं, उन्हीं पुरातन कथाओं को लेकर के बहुत उत्सव मनाया जाता है। और मदारण देवी के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो पुराणों में भी वर्णित है उनका नाम, और शिव पुराण के 8वें अध्याय में भी माँ मदारण देवी का प्रकरण आता है, माँ मदारण देवी का वर्णन है। इस प्रकार से हमारी जो माँ मदारण देवी बिना छत्र के रहती हैं, बिना मंदिर के रहती हैं, खुले मैदान में रहती हैं। माँ मदारण देवी कहती हैं, मैं सभी भक्तों को छत्र प्रदान करती हूँ, छाया प्रदान करती हूँ, मुझे किसी की छाया की आवश्यकता नहीं है। बिंदुआ जी, अगर आपसे जाना जाए कि इस मेले के लिए क्या प्रशासन की ओर से कोई सहयोग प्राप्त होता है और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं आपको अवगत कराता हूँ। जिस प्रकार से मंदिर में एक छोटी सी समिति बनी हुई है, जिसके संरक्षक हमारे पुजारी जी महाराज हैं श्री माता प्रसाद तिवारी जी। उनके संरक्षण में हमारे सारे सेवादार हैं, लगभग 80 से 100 के आसपास। ये सारे लोग सेवा देते हैं, कार्य करते हैं पूरी तन्मयता से और प्रशासन भी सहयोग करता है।
नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इसके साथ में जो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हैं, तहसीलदार महोदय हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक, साथ में सीओ साहब, एसओ साहब, एसएचओ साहब, सभी का मुस्तैदी से लोग काम करते हैं। उनके भी पूरा प्रशासन हमारे सहयोग में लगा हुआ है। मेला की सारी व्यवस्था बनाने में उनका भी सहयोग है। उनका सभी लोगों का हमारी पूरी मंदिर समिति हार्दिक धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। मैं चाणक्य न्यूज इंडिया से प्रदीप अंसारी। देखते रहिए चाणक्य न्यूज।